एक छोटा वीडियो करूँगा कि हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में। और बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि जब हम लोग जवान होते हैं तो कुछ तरह के विषय आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं और दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं, पर प्राइवेट में हम कुछ और करते हैं और लाइफ एंजॉय करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो करते हैं, एक समय बीतता है और उन चीज़ों से कभी रिकवर नहीं कर पाते जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं। और फिर वो उनका हिस्सा बन जाता है जीवन भर। और हम लोगों की जो सभ्यता है कि बुद्ध भगवान बुद्ध की सभ्यता है, जहाँ मैं पैदा हुआ था भगवान बुद्ध वहाँ पर शिक्षा देते थे, वहीं उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बिताया। महावीर का भी वही कर्म भूमि रही बिहार। फिर चाणक्य हुए, राम भगवान हुए, कृष्ण हुए। तो हम लोग उस धरती से आते हैं। बाद में चल के दयानंद, महर्षि दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, आदि शंकराचार्य हुए। तो उन लोगों ने जो बातें कही वो कोई मतलब सबने एक ही तरह की, जो भी बड़े बड़े लोग हुए सबने एक ही तरह की बातें कही। तो ऐसा नहीं है कि वो वेन में बेकार में बोले बातें, ऐसा नहीं है। और एक बार आदमी का कैरेक्टर चला जाता है ना, तो वो वापस नहीं आता है। इसीलिए बार बार चेताया जाता है कि गलत चीजों में ना पड़े। और एक बार वो चला जाएगा तो फिर आप जीवन में कभी वो अब बहुत कम ही लोग होंगे जो वापस। ऐसा नहीं है कि आदमी अनटचेबल हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो फिर अपना विल पावर गेन कर पाएंगे। तो जब तक सही है, आदमी को पहले से ही सोचना पड़ता है और गलत चीजों से दूर रहना पड़ता है। हर तरह की, शरीर को जैसे ड्रग्स से दूर रहना होता है, और ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना होता है जिसको आपको छुपाना पड़े। दुनिया से तो छुपा लेंगे, लेकिन अपने आप से क्या छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते खुद से। और फिर खुद से नहीं छुपा सकते, फिर आपके अंदर वो विल पावर, कभी वो साहस और कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और सोचें कि जो आपकी पहचान है वो राम से है, वो बुद्ध से है, वो कृष्ण से है, वो विवेकानंद से है। तो बहुत सारे लोग होंगे जीवन में मिलेंगे जो खुद हार गए हैं, खुद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और वो आपको वैसी ही सलाह भी देंगे। लेकिन उन सब से बचना है। किसको अच्छा लगता है कि मतलब वो गिरा हुआ है और बाकी उठ रहे हैं? ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो चाहता है कि उसको हर कोई गिरा हुआ मिले, ताकि उसे कोई झंझट ना हो कि चलो दुनिया ही ऐसी है ये कह के। तो वो आराम से जिए। और आपको ऐसे ही दोस्त मिलेंगे, ऐसे ही सलाहकार मिलेंगे जीवन में, जो आपको नीचे ही गिराएंगे, ताकि उन्हें कोई आत्म क्लेश ना हो। आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे कि घूस ले लो, इस तरह का नौकरी करो जिसमें घूस लो, हराम का पैसा कमाओ, सब। लेकिन
उससे जो आपका चरित्र गिरेगा वो सिर्फ आपका गिरेगा। और उस जो आप पैसा कमाएंगे, आपके बाल बच्चे ऐश करेंगे, आपकी पत्नी ऐश करेगी, और आप खुद नरक अपने दिल में, दिमाग में नरक भोगेंगे। तो जो भी है, या तो स्त्रियों से रिलेशन के संबंध में जो आपको छुपाना पड़े, या फिर करप्शन हो, या फिर कुछ भी आप ऐसा करते हो कि मतलब छुपे छुपे आप मतलब घर में साधु महात्मा। एक मेरा दोस्त था कि मुंबई में बीफ खा के जाता था, गुजरात उज्जैन था, तो मुंबई में बस पकड़ने से पहले बीफ खा लेता था, दारू वारू सब पी लेता था, और जहाज में जॉब करता था, जहाज में भी बीफ खाता था, पोर्क खाता था, और उसके बाद गुजरात जाता था। तो मतलब इतना कमजोर विल पावर, मतलब जो भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, और जो राम के, राम से जिनकी पहचान है, उनको ये चीज शोभा नहीं देता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, आपकी उस आइडियल से दूरी बढ़ती चली जाएगी, अगर आप इन सब चीजों में पड़ेंगे तो। और आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर वापस सही रास्ते पर आना। और क्या है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो 8 में भी बोला था कि इन सब चीजों की मनुष्य को जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत हम बनाते चले जाते हैं। जैसे उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि आदि मानव वो तरह तरह के सिंबॉलिक चीजों की जरूरत बना लेता था, कि नहीं एक पत्थर की माला, तो फिर ये गहना, कुछ ऐसा भी, कुछ भी जो भी होता था। तो बिना सोचे समझे आप संसार में उलझेंगे, और उलझते ही चले जाएंगे, उसमें कभी आप छूट नहीं पाएंगे। धन्यवाद।